मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फ़ौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। मक्कार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। जारियत पर फैसला किया, दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाएगा जो वो अच्छी तरह समझता है। मुसल्लह फौज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस सब खंडरात बना दिए। भारतीय तनसीबात 1-1.5 घंटे में मलबे का ढेर बन गई। भारत के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंग बंदी की कोशिशों पर अमरीका, सऊदी अरब, चीन और तुर्की समेत दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारत को इबरतनाक शिकस्त, सीज फायर पर मजबूर, ताकत के नशे में बदमस्त दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। पाकिस्तान की तस्दीक, अमेरिकी सदर ट्रंप का खैर मकदम, कहा दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से काम लिया, फैसले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा शाम 4:30 बजे से दोनों मुल्क जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। 48 घंटे में हिसाब बराबर कर दिया। हमने न सिर्फ दिफा किया, जो रिस्पांस देना चाहिए था वो दिया। पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों का राबते पर इत्तेफाक। DG-MOs के दरमियान 12 मई को सुबह 11:30 बजे बातचीत होगी। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने फतह से हमकिनार किया। हमने भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अजली दुश्मन को बदतरीन शिकस्त पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पूरी ताकत के साथ भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को जो खुशफहमी थी अब दूर हो गई होगी। दुनिया कह रही है इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नाकाम हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत से सिंतास मुआहिदे और दहशतगर्दी पर बात होगी। कश्मीर का मसला भी ज़ेरे गौर आएगा। सीज फायर बड़ी कामयाबी, भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। हमने दुनिया को दिखा दिया हर किस्म का जवाब देना जानते हैं। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और एयरफोर्स को खराज तहसीन। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान हमेशा बातचीत से मसला हल करने का कह रहा है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी ने खुद को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर हुआ। ना रुकने वाले मिसाइलों की बौछार इंडियन आर्मी के होश उड़ा दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राबता किया। सिफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन जंगबंदी की तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफ़ी एम्बरसन अथरजान ने कहा कि भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज्यादा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतावन मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े। दुश्मन का गुरूर पाश पाश, पाक फौज ने छठी का दूध याद दिला दिया। दिफाई निजाम नेस्तनाबूद, खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद बेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जल कर रहा, अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जाम। सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, भटिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया।
चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनूर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक फजाओं में पाक फजाइया का राज। शाहीनों को कौम का सलाम। भारत के खिलाफ जंग में फतह की मजबूत बुनियाद फराहम करके अंजाम तक पहुंचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स की धाक। 6 और 7 मई की रात राफेल तैयारे गिराकर इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला हुदे की आड़ में राजकुमार का दहशत गर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रप्तनवाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भी कम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर-ए-आम पर। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का इतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। भड़के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले अमन की भाषा बोलने लगे। पसपाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का इतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भवज, आदमपुर एयरबेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुकाम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से भी राबता। बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से भी राबता। कहा भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बहादुर अफवाज ने भारतीय कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया। सियासी रहनुमाओं ने वजीर आजम को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के तबाहकुन हमले के बाद अमरीका मुतहर्रिक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। तामीरी बातचीत शुरू करने में मदद की ऑफर। मार्को रूबियो का कहना है 48 घंटों में पाक भारत ओहदेदारों से राबते किए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार को फ़ोन। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का जंग बंदी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भी राबता। भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इसहाक डार की UAE के नायब वज़ीर आज़म से बातचीत। शेख अब्दुल्ला का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वांग शी की पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। आपको अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की वजीर आजम सिपा सलार समेत फौजी क़यादत को शाबाश। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है। हम अमन की ख्वाहिश के साथ अपना दिफा करना भी जानते हैं। पाकिस्तान जीत गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है।
मुल्क महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, कौम मुत्तहिद और किसी भी जारहियत के खिलाफ डटकर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी का हाफिज नईम का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं। सीज फायर के बावजूद भारतीय फौज की मक्कारी, LOC पर बिलाश्ताल फायरिंग, शहरी आबादी भी निशाना, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 अफराद शहीद, शोहदा की तादाद 28 हो गई, 56 जख्मी। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न, पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की गूंज, टैंकों पर फूल निछावर, मिठाइयां तकसीम, शहरियों की एक दूसरे को मुबारकबादें। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान, हर पाकिस्तानी का ईमान, बुज़दिल दुश्मन को पैगाम। 25 करोड़ अवाम जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मोदी को पैगाम देते हैं कि बाज आ जाओ, अभी भी बाज आओ, अभी भी आपके पास टाइम है। पाक फौज जिंदाबाद। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशत गर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह, दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रब्त नवाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भेक कम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी, फुटेज मंजर आम पर। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। पाकिस्तान की अजीम फतेह, समा पाक फौज के शाना बशाना नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन में लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही, मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, बदले में खमियाजा भुगता। तजियाकारों ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारतीय चैनल्स की तरह चीखों पुकार करने की बजाय दुनिया को हकाइक से आगाह किया। मेला लगाओ, मैदान सजाओ, PSL की जल्द बहाली का इम्कान। PCB ने तैयारी पकड़ ली, गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर की फ्रेंचाइजीज से गुफ्तगू, जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था। और तपती धूप में ठंडी छांव का एहसास, बिलौस मोहब्बत से सरशार, माँ तेरी अजमत को सलाम। खूबसूरत रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने का दिन मदर्स डे आज मनाया जाएगा।